हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल फॉर माई क्लासेस दक्षा क्लासेस। तो आज हम लाए हैं जो आपका पेपर फर्स्ट है बीएड सेकेंडरी का CSJMU यूनिवर्सिटी का। तो उसी का ये फैक्ट मैंने बुक से निकाले हैं, तो यहाँ मैं आपके साथ आज डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले हम वैदिक, बौद्ध और मध्यकाल, जो इसे मुस्लिम काल भी कहते हैं, तो तीनों का आज देखेंगे, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। तो वैदिक काल में प्रारंभिक जो शिक्षा थी वो लगभग 5 वर्ष की आयु पर विद्या आरंभ संस्कार के पश्चात घर पर दी जाती थी। और वैदिक काल में शिक्षा राज्य के नियंत्रण से मुक्त व निःशुल्क थी। तो जो वैदिक काल में शिक्षा थी वो राज्य के नियंत्रण से मुक्त और निःशुल्क थी। उच्च शिक्षा अर्थात गुरुकुल में प्रवेश के समय उपनयन संस्कार होता था बच्चे का, जो 8 से 12 वर्ष में होता था। जब बच्चे को उच्च शिक्षा दी जाती थी प्रारंभिक के बाद, तो उसका उपनयन संस्कार किया जाता था, 8 से 12 वर्ष की आयु में होता था। फिर है अपरा विद्या, भौतिक पाठ्यक्रम से संबंधित थी। तो जो अपरा विद्या थी वो भौतिक पाठ्यक्रम से संबंधित थी। अपरा विद्या के अंतर्गत क्या क्या आते थे? भाषा, व्याकरण, अंकशास्त्र, कृषि, पशुपालन, कला में संगीत एवं नृत्य, कौशल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, भूगोल, भूगर्भ शास्त्र, प्राणी शास्त्र, सर्प विद्या, तर्कशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र, अनुविज्ञान, सैनिक शिक्षा का अध्ययन एवं और व्यायाम, गुरुकुल व्यवस्था और गुरु की सेवा क्रियाएँ सम्मिलित थी। फिर है पराविद्या। पराविद्या के अंतर्गत आता था आध्यात्मिक पाठ्यक्रम, आध्यात्मिक पाठ्यक्रम या पाठचर्या। इसके अंतर्गत क्या क्या आते थे? वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य में वेद, वेदांग, उपनिषद, धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र का अध्ययन, इंद्रिय निग्रह, धर्मानुकूल आचरण, ईश्वर भक्ति, संध्या वंदन और यज्ञादि क्रियाओं का प्रशिक्षण सम्मिलित था। फिर गुरुकुल शिक्षा पूर्ण हो जाने के बाद क्या होता था? समावर्तन संस्कार होता था। गुरुकुल जो शिक्षा पूर्ण हो जाती थी उसके बाद बच्चे का समावर्तन संस्कार होता था। शिक्षा का माध्यम क्या था? विशुद्ध संस्कृत भाषा थी और नायकी पद्धति का प्रचलन था उस टाइम पे। और जो वैदिक काल में प्रारंभिक शिक्षा थी वो 5 वर्ष की आयु में होती थी, और उच्च शिक्षा कब होती थी? 8 से 12 वर्ष की आयु में। और जब गुरुकुल में बच्चा प्रवेश लेता तो उसका उपनयन संस्कार होता था, उसके बाद ही उच्च शिक्षा प्रारंभ होती थी। तक्षशिला, उस टाइम केंद्र कौन कौन से थे? तक्षशिला, केकय, मिथिशिला, काशी, प्रयाग एवं कांची वैदिक काल की शिक्षा के मुख्य केंद्र थे। नेक्स्ट है आपका उपनयन संस्कार और समावर्तन संस्कार। ये इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि उपनयन संस्कार और समावर्तन संस्कार, परिजा संस्कार, उपसंपदा संस्कार क्या क्या है। तो मैंने ये इसलिए अलग से लिख दिया है टॉपिक। उपनयन संस्कार क्या होता था? इसे विद्या आरंभ के समय होता था। इसे मौजी बंधन संस्कार, उपनयन संस्कार इसे विद्या आरंभ के समय होता था, और इसे मौजी बंधन, इसे याद रखिएगा, मौजी बंधन संस्कार भी कहते थे। ये वैदिक काल में होता था, 8 से 12 वर्ष की आयु में होता था। उपनयन संस्कार के बाद बालक क्या कहलाता था? द्विज कहलाता था, और इसके बाद उच्च शिक्षा प्रारंभ हो जाती थी। उपनयन संस्कार के बाद बालक द्विज कहलाता था और फिर उच्च शिक्षा उसकी प्रारंभ हो जाती थी। फिर है समावर्तन संस्कार। ये संस्कार एक निश्चित अवधि की शिक्षा पूरी करने के उपरांत बालक गृहस्थ जीवन में जब वापस जाना चाहते तब होता था। समावर्तन समय संस्कार को गृहस्थ जीवन में पुनः दोबारा लौटने का संस्कार भी कहते हैं। समावर्तन संस्कार का अर्थ है घर लौटना, अर्थात प्रारंभिक शिक्षा समाप्ति के उपरांत गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। तो ये उस टाइम होता था। तो आप एक बात और याद रखिए कि वैदिक जो शिक्षा प्रणाली थी उसे ब्राह्मणी शिक्षा प्रणाली भी, ब्राह्मणी शिक्षा प्रणाली और हिंदू शिक्षा प्रणाली भी कहते थे। अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा। ब्राह्मणी शिक्षा प्रणाली, हिंदू शिक्षा प्रणाली और वैदिक शिक्षा प्रणाली एक ही शिक्षा प्रणाली है। फिर आपका आता है वैदिक काल में जिन गुरुकुलों में, मैंने फैक्ट निकाले हैं बुक से, जो फैक्ट थे। तो ये वैदिक काल, बौद्ध काल और मुस्लिम काल से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। वैदिक काल में जिन गुरुकुलों में केवल भाषा, साहित्य एवं उच्च शिक्षा दी जाती थी उन्हें क्या कहते थे? टोल कहते थे। तो उन्हें टोल कहते थे। जिनमें भाषा, साहित्य, धर्म, दर्शन एवं नीति शास्त्र का विशेष ज्ञान कराया जाता था उन्हें घटिका कहते थे। और जिनमें किसी वेद के किसी एक अंग का विशेष ज्ञान कराया जाता था उन्हें क्या कहते थे? चरण कहते थे। जिनमें चारों शास्त्रों, दर्शन, पुराण, व्याकरण या राजनियमों की शिक्षा दी जाती थी उन्हें चतुर्पथी कहते थे। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ये याद रखिएगा, टोल, चरण, घटिका और चतुर्पथी किसे कहते थे। नेक्स्ट है आपका, जो छात्र गुरुकुलों का 12 वर्ष का पाठ्यक्रम अथवा किसी एक वेद का अध्ययन पूरा कर लेते थे उन्हें क्या कहते थे? स्नातक कहते थे। वैदिक काल का ही चल रहा है अभी, मैं आपको वैदिक काल का ही करा रही। जो छात्र गुरुकुलों का 12 वर्ष का पाठ्यक्रम अथवा किसी एक वेद का अध्ययन पूरा करे उन्हें स्नातक कहते थे। जो 24 वर्षीय पाठ्यक्रम या किन्हीं 2 वेदों का अध्ययन पूरा कर लेते थे उन्हें क्या कहते थे? वसु कहते थे। जो 36 वर्षीय पाठ्यक्रम किन्हीं 3 वेदों का अध्ययन पूरा कर लेते उन्हें क्या कहते थे? रुद्र कहते थे।
जो 48 वर्षीय पाठ्यक्रम के 4 वेदों का अध्ययन पूरा कर लेते थे उन्हें क्या कहते थे? आदित्य कहते थे। तो ये जरूर याद रखिएगा, स्नातक, वसु, रुद्र, आदित्य किसे किसे कहते हैं। नेक्स्ट है आपका बौद्ध काल। बौद्ध काल में देख लेते हैं, वैदिक काल आपका हो गया। जो फैक्ट थे मैंने निकाल के आपको पढ़ाए। बौद्ध काल में देखते हैं, बौद्ध काल में चिकित्सा विज्ञान का प्रमुख केंद्र क्या था? तक्षशिला था। चिकित्सा विज्ञान का प्रमुख क्षेत्र क्या था? तक्षशिला था। शिक्षा, बौद्ध काल में शिक्षा बौद्ध मठों तथा विहारों में दी जाती थी। ये 6 से 14 वर्ष की आयु तक होती थी। 6 से 12 वर्ष की आयु में होती थी। बौद्ध काल में शिक्षा पर बौद्ध संघों का नियंत्रण था तथा शासन के से संरक्षण प्राप्त था। बौद्ध काल में प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क एवं उच्च शिक्षा सशुल्क थी। बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? पाली भाषा था। संसार का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय क्या है? तक्षशिला। बौद्ध काल में प्रवज्जा संस्कार होता था। बौद्ध काल में क्या होता था? प्रवज्जा संस्कार होता था। प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश की आयु 6 वर्ष थी और प्रवेश के समय बच्चों का क्या होता था? प्रवज्जा संस्कार होता था। प्रवज्जा का क्या होता है? बाहर जाना, क्योंकि उस समय बच्चे शिक्षा हेतु परिवार छोड़कर मठ अथवा विहार में जाते थे, इसलिए प्रवेश के समय होने वाले संस्कार को प्रवज्जा संस्कार कहा जाता था। तो इसमें प्रवज्जा में क्या होता था? सर्वप्रथम बच्चे का सिर मुंडवाया जाता था, फिर उसके घर के वस्त्र उतारकर पीले वस्त्र पहनाए जाते थे, हाथ में दंड दिया जाता था और उसे मठ तथा विहार में प्रवेश अधिकारी भिक्षु शिक्षक के सम्मुख उपस्थित किया जाता था। तो ये था आपका बौद्ध काल का प्रवज्जा संस्कार। और एक ये भी आप देख लीजिएगा कि आप ये भी देख लीजिएगा एक कि बौद्ध काल में प्राथमिक उच्च दोनों प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था बौद्ध मठों और विहारों में होती थी। और जो उस समय भिक्षु की शिक्षण कार्य करते थे और भिक्षु शिक्षण कार्य करते उन्हें क्या कहते थे? उपाध्याय कहा जाता था। मतलब उस काल में बौद्ध भिक्षु ही शिक्षण कार्य करते थे और जो बौद्ध भिक्षु शिक्षण का कार्य करते थे उन्हें उपाध्याय कहा जाता था। और जो बौद्ध काल में शिक्षार्थी होते थे उनको श्रवण तथा सामनेर कहा जाता था और इन्हें बौद्ध मठों विहारों में रहना अनिवार्य होता था। तो बौद्ध काल में जो शिक्षार्थी थे उनको श्रवण तथा सामनेर कहा जाता था। और बौद्ध काल में प्राथमिक शिक्षा 6 से 12 वर्ष की आयु में होती थी और प्रवज्जा संस्कार होता था उस टाइम। और उच्च शिक्षा होती थी 12 वर्ष की आयु तक पर शुरू होती थी। जो उच्च शिक्षा थी वो 12 वर्ष की आयु पर शुरू होती थी और 20-25 वर्ष तक की आयु तक चलती थी। उच्च शिक्षा के बाद जो उपसंपदा संस्कार के बाद भिक्षु शिक्षा में प्रवेश दिया जाता था। उच्च शिक्षा जब हो जाती थी बच्चे की, तो जो भिक्षु बनना चाहता था, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो छात्र बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार कार्य में लगना चाहते थे उन्हें उपसंपदा संस्कार के बाद भिक्षु शिक्षा में प्रवेश दिया जाता था। ये शिक्षा 8 वर्ष की अवधि की होती थी और इस शिक्षा को प्राप्त करने के बाद वे भिक्षु कहलाते थे और धर्म प्रचार और शिक्षण कार्य करते थे। जो व्यक्ति भिक्षु शिक्षा के बाद बौद्ध धर्म दर्शन में विशेष ज्ञान प्राप्त करता था और वे और अधिक वर्षों तक अपनी भिक्षु शिक्षा जारी रख सकते थे। तो इस प्रकार से ये शिक्षा होती थी। फिर था शिक्षा केंद्र क्या थे उस टाइम? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय था, वल्लभी विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, सारनाथ था, नदिया था, जगदला, मिथिला, औदनपुरी और काची उस टाइम शिक्षा के केंद्र थे बौद्ध काल के। फिर नेक्स्ट है मध्यकाल या मुस्लिम काल। मध्यकाल में शिक्षा पर राज्य का परोक्ष नियंत्रण था तथा शिक्षा निःशुल्क थी। शिक्षा का माध्यम क्या था? अरबी और फारसी था। प्राथमिक शिक्षा मकतबों में दी जाती थी और उच्च शिक्षा मदरसों में दी जाती थी। प्राथमिक शिक्षा मकतबों में दी जाती थी। मकतबों में प्रवेश 4 वर्ष 4 माह 4 दिन 4 दिन की आयु में बिस्मिल्लाह खान रस्म के बाद होता है और उच्च शिक्षा मदरसों में दी जाती थी। शाहजहां ने जौनपुर को सिराजे हिंद कहा था। ये फैक्ट निकाले मैंने बुक से। बंगाल के श्रीरामपुर के 3 ईसाई मिशनरी कैरे, वार्ड और माशविन श्रीरामपुर त्रिमूर्ति के नाम से प्रसिद्ध थे। और जो मध्यकालीन मुख्य मुस्लिम शिक्षा केंद्र थे वो कौन से थे? दिल्ली, फिरोजाबाद, बदायूं, आगरा एवं फतेहपुर सिकरी, जौनपुर, बीदर, मालवा। और उस टाइम मुस्लिम शिक्षा प्रणाली या मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली में जो शिक्षक होता था उसको क्या कहते थे? उस्ताद कहते थे और जो शिक्षार्थी होता था उसे शागिर्द कहते थे। तो ये भी आपके क्वेश्चन में आ सकता है कि शिक्षक को क्या कहते हैं, शिक्षार्थी को क्या कहते हैं। शिक्षा के 2 स्तर होते थे, प्राथमिक और उच्च। प्राथमिक स्तर पर सभी विषय अनिवार्य रूप से पढ़ाए जाते थे और उच्च स्तर पर अरबी तथा फारसी के अतिरिक्त अन्य विषय वैकल्पिक रूप में पढ़ाए जाते थे। तो ये था आपके तीनों कालों के बारे में डिटेल से फैक्ट निकाल के बुक से मैंने आपको बताए हैं। तो आई होप तो आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।